जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। और आपको मैं बता दूं कि गुरु जी की कृपा कितनी हो रही है और गुरु जी की कृपा कैसे कैसे होती है। आपको समझना होगा कि आज का जो सत्संग है एक पंजाब की आंटी का है, और पंजाब की आंटी का जो सत्संग है उनके जो है बेटे दोनों नशे करते हैं। और नशे करते हैं तो उन्होंने मुझे अरदास के लिए बोला है। संगत जी, मैं आपको बता दूं कि अरदास तो लोग क्या अरदास को बहुत मजाक समझ लेते हैं कि मजाक कि ये आम बात है कि गुरु के सामने अरदास कर दें। कैसे करें ये आपको समझना होगा कि अरदास जो है ना दिल से होती है, दिल से जो निकलती है ना वो खुदा तक जाती है। देखिए, जो आंटी को जो प्रॉब्लम है, आंटी के जो दुख दर्द है, अब इस टाइम पे जो वो अरदास करेंगी ना उनकी बहुत जल्दी सुनी जाएगी। तो हम करेंगे। हाँ देखो, ये इंसान की फितरत होती है कि जिसको दर्द होता है उसको वो अरदास अपनी अलग तरीके से करता है। आपने देखा होगा कि दुख में हम होते हैं, हमारा अलग नेचर होता है, सुख में हमारा अलग नेचर होता है। हम सुख में होंगे तो गुरु जी से अलग बात करेंगे, दुख में होंगे अलग बात करेंगे। दुख में क्या होता है, हमारे अंदर वैराग होता है, और सुख में हमारे अंदर गुरु की खुशी होती है कि गुरु जी का शुक्राना करते हैं हम। तो अभी देखिए, मुझे दुख नहीं है तो मैं अरदास करूँगा तो मैं 70% 60% अरदास करूँगा, जितना भी मेरे अंदर उनके लिए दया भाव हो। मगर मेरे अंदर से तो वही भाव निकलेगा ना। मैं अरदास सबके लिए रोज़ करता हूँ, मगर आपको सोचना होगा कि अरदास का मीनिंग बहुत महत्वपूर्ण है कि आप खुद अरदास करेंगे तो लगेगी। देखिए, कुछ अरदास अपने आप होती है। ये पूछो कि हम अरदास कैसे करें। आपको भूख लगती है, आपको लगता है आप खाना खाते हैं ना, ऐसे ही अरदास अपने आप निकलती है गुरु से। जैसे आपको कोई दुख तकलीफ है, गुरु तुम मेरे से जैसे थोड़ा बहुत मैं बता सकता हूँ कि ऐसे करिए, मगर आपको अपने भाव से करना है। गुरु तेरे ही बच्चे हैं, तुम ही संभालो इसको। अब देखो, आप नितनेम नहीं संभालेंगे। देखिए, मैं हर किसी को अमृत वेला संभालिए, अमृत वेला को संभालता नहीं है। वो सोचता है कि देखो बिना कुछ करे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। संसार में भी आप एक संसार में आप 10 रुपये का काम करते हैं तो आपको 5 रुपये मिलते हैं, मैं बता दूं आपको। मगर गुरु जो है, गुरु इतना माँ जो कृपाधारी है कि आप एक 1 रुपये का काम करें, गुरु आपको 100 रुपया का 100 रुपये की कृपा देगा। ये हिंट बता रहा हूँ आपको, 100 रुपये की देगा। आप जितना अमृत वेला संभालेंगे, जितना वो करेंगे, गुरु आपके अंग संग रहेगा। आप भी सोचेंगे कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो आपको सोचना है कि आपको गुरु को अरदास कैसे करनी है। आपको बताता हूँ, आंटी का सत्संग छोटा सा है और सुनिए। और कॉलिंग सत्संग है ये। आज मैं गुरु जी सत्संग डिवाइन पर कॉलिंग सत्संग आपको सुनाता हूँ। वैसे तो मैं आर के माई लाइफ स्टाइल में सुनाता हूँ, क्योंकि ये सत्संग विराग में ही है, आपको शिक्षा देने वाला है। तो ये सत्संग मैं गुरु जी सत्संग डिवाइन पे सुनाऊँगा, और सुनिए। और आपको कृपा गुरु की होगी, गुरु की कृपा सबको होती है। आप सुनकर अपना कुछ ज्ञान लीजिए और कुछ पता चलेगा आपकी संसार कितने दुखी है। आप भी गुरु जी शुक्राना के चलिए बताते हैं आपको। हेलो। हेलो। हाँ जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। 1 मिनट होल्ड रखना जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, मैं अच्छा ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ बोल रहे हो? ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆ। अच्छा जी, मैं गुरु जी ना साल को हो गया उदों ਦੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗੀ ਆ। हाँ जी। मेरा तो बहुत बुरा हाल है। मेरे घर ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, आदमी पूरा हो गया 15 साल हो गए। अच्छा। दोनों बच्चे नशा इन्ना करते ने, मैं मरन किनारे आई पई हाँ। गुरु जी अगे रोज अरदास लानी आ, तुसी ला सकते हो तो ला देना। देखो आंटी जी, अब नशे वो करते हैं तो ये तो नशा तो बहुत चल रहा है पंजाब में तो। हाँ जी। तो दोनों बच्चे नशे करते हैं? एक शराब पींदा, छोटा बड़ा नशे का। सरदार फैमिली से हो आप? हाँ जी। तो उनको पता नहीं कि सिख धर्म में नशा करना कितना पाप है? जी ना पता हो भी जी, फिर की गल है। गुरु गोबिंद सिंह जी की सिख हो चलो गए पता की है, मैं थोड़ा डरदी डरदी फोन कर रही हूँ। बेटे का हुण विचों फोन आया सी भी मैं आ रही हूँ। अच्छा अच्छा। ते मेरी अरदास जरूर करना। देखो अरदास आंटी, अरदास हम तो लगा देंगे, मगर जब तक वो नहीं छोड़ेंगे कैसे होगा?
देखो हम तो अरदास लगा देंगे, मगर मैं तो गुरु जी ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ भी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई रास्ता दिखाओ। रास्ता तो करना तो आपको ही पड़ेगा आंटी। देखो देखो सबसे देखो सिख धर्म में तो सबसे माँ अमृत वाला सारा कुछ अमृत वाले में है। मैं हर बार सबको समझाता हूँ कि अमृत वाला संभाल लो, क्योंकि जो आपने पता है कि जैसे सिख फैमिली है ना जो अमृत वाले ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਕੋ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਓ, मैं फोन। वो तो मैं करूँगा। मैं तो देखो मैं हर किसी के लिए इजाजत करता हूँ, उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है जी, चलो मेरी भी कर देना फिर, फोन आ रहे हैं बिचों काके दा। ठीक है ठीक है। जय गुरु जी। संगत देखा संगत जी आपने, संगत कितनी भटकी हुई है, कितने वो है कि संगत सोचती है कि जैसे हम सरकारी दफ्तरों में जाकर या किसी जगह जाकर किसी भी काम रिश्वत दे के करा लेंगे, ऐसे ही हमारे जो कर्म है कि हम किसी को पैसा खिलाएं, वो हमारी तरफ से नाम जपे और हमारी तरफ से सब कुछ करे तो हमारे कष्ट दूर हो जाए। संगत जी ऐसे ये हमारी अंदर की यात्रा है, ये तो आपको खुद को करनी होगी। कोई पंडित, कोई साधु, कोई भी संसार का ऐसा आदमी आपकी कष्ट दूर नहीं कर सकता। वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं जो यूट्यूब चैनल बनाया आप समझ नहीं रहे। आप जो भी फ़ोन करता है हम ये दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं। संगत जी सारे दुख का निवारण है अमृत वेला। अमृत वेले में आप कहते हैं अमृत वेला नहीं संभालेंगे तो मुझे फ़ोन नहीं करिए आप, क्योंकि मुझे फ़ोन करने का फ़ायदा तब है कि आप अमृत वेला संभालते होंगे। तो आप ये बताइए, आप कोई जैसे आप बीमार हो, उसकी दवाई खाएंगे तभी तो आप कहेंगे हम दवाई खा रहे हैं, हमें इलाज नहीं आ रहा। मगर आप दवाई का क्या परहेज कर रहे हैं? जो डॉक्टर ने बोला कि आपको ये चीज़ नहीं खानी, ये चीज़ से बचना है, ये चीज़ से करना है, आप अमृत वेला संभालते हैं, मगर आपके मन में ये रहता है कि पता नहीं गुरु सुनेगा नहीं सुनेगा। जो ये किंतु परंतु जो आ जाता है ना आपके दिल में, तभी गुरु आपकी नहीं सुनता। आप जो है एक रास्ता नहीं 2-3 रास्ते बना के रखते हैं। ये नहीं सुनेगा तो इसको पकड़ लेंगे, ये नहीं सुनेगा तो इसको पकड़ लेंगे। आपका मैं 100% कह रहा हूँ आपका नहीं सुना जाएगा, क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ कि अमृत वेले में आपने संभालना है तो ध्यान लगा के संभालिए। एक गुरु के लड़ पकड़िए, चाहे गुरु जी हो, चाहे वाहिगुरु जी हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे कृष्ण हो, किसी धर्म का भी हो आप, और आप कौन से धर्म में हो उसी धर्म में रहकर आप अपना आप धर्म परिवर्तन कर लेंगे। आप समझे आप कर्म बढ़ जाएंगे आपके। अब कहीं वो आपके बाहर की चीज़ें पूरी कर सकता है, मगर आपके अंदर के दुख दर्द वो पूरी नहीं करेगा। आपके अंदर आपके बच्चे जो दुखी हैं, ये जो आपने बताया कि बच्चे दारू पीते हैं, देखिए सबसे ज़्यादा मैं बताऊं कि माँ के संस्कार सबसे ज़्यादा बेटे के अंदर झलकते हैं, बेटा हो या बेटी हो, क्योंकि माँ ज़्यादा रहती है बच्चों के साथ। माँ नहीं नाम जपेगी, माँ ही नाटक देख रही है, माँ ही ये चीज़ देख रही है। आजकल देवता परमात्मा क्यों नहीं प्रकट हो रहे? देवता कौन होते हैं आपको मैं हर बार बता, देवता कौन होता है, देवता कौन होता है तब भी समझ नहीं आता। देवता वो होता है जिनके 10% भक्ति रह जाती है, वो अपने लिए माँ ढूंढते हैं, माँ उनको मिल नहीं रही तो वो प्रकट नहीं हो रहे। हर आदमी चाहता है कि संत किसी के दूसरे घर में पैदा हो, हमारे घर में संत ना हो, क्योंकि संत पैदा होगा तो घर बार छोड़ के चला जाएगा। तो मगर संत जो असली संत होगा वो घर बार छोड़ेगा नहीं, वो गृहस्थी में रहकर ही परमात्मा का नाम लेगा और कृपा करेगा। और ये चीज़ें आप दूसरे के घर में चीज़ हो, आपके घर में ना हो। आपके घर में देखिए आप नाम जपेंगे, अमृत कहते हैं, अमृत वेले में नाम जपेंगे, अमृत की वर्षा होगी तो आपके बच्चे भी आपको देखकर आप जो करेंगे वही बच्चे करेंगे। आप तो नाम जपते नहीं है, दूसरे को आप शिक्षा दे रहे हो, कैसे नाम जपेंगे वो? ठीक है संगत जी, आपको जो है ये सोचना होगा कि मैं तो खाली एक मध्यम हूँ, मैं आपको बताने आया हूँ कैसे नाम जपना है, कैसे करना है। बाकी जपना तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि मेहर गुरु की देखिए मेरे कहने से मैं करूँगा, मगर असर आपको तभी होगा, कनेक्शन आपसे भी तो जुड़ना चाहिए।
अब ये बताइए कि फ़ोन मैं कर रहा हूँ आपको, तो फ़ोन का कनेक्शन आपके पास होगा, एयरटेल हो, वोडा हो, कोई भी हो, तभी तो आपका फ़ोन का मिलेगा। आपने अपने फ़ोन में सिम नहीं डाली, नेट नहीं लगाया, जैसे वाईफ़ाई नहीं लगाया, तो आपको फ़ोन करूँगा तो मिलेगा ही नहीं, नेटवर्क नहीं आएगा। तो ऐसे ही मैं अब दुआ करूँगा, आप नहीं अमृत वेला सँभालेंगे तो नहीं होगा ऐसे संगत जी। आपकी दुआ करने से बहुत जल्दी असर होगा, परमात्मा सुनेगा। और आप ये सोच लीजिए, आपने अमृत वेला नहीं सँभाला तो कोई दुख दूर होने वाला नहीं है। देखिए, आपको बता दूँ कि आप बीमार हैं, आप कुछ हैं, तो आप हाथ मार धो के बीमार बच्चे और एज्ड आदमी के लिए, आपको कभी कोई तबीयत ख़राब हो जाती है इनकी, तो ये नहाने का जो है परहेज़ है, उसमें 5 स्नान करके बैठ जाइए। अमृत वेले का किसी को परहेज़ नहीं है, अमृत वेला सबको सँभालना ही पड़ेगा। और अमृत वेला सँभालने के बगैर देखिए, गुरु सिख ये जो जिन्होंने फ़ोन करा है, ये गुरु फैमिली से हैं। देखिए, जिनके घर में जोत जो गुरु नानक जी की जोत, जिन्होंने कहा था कि जिनकी कृपा सब कुछ होता है, उन्हीं के सिख फैमिली दुखी है। क्यों दुखी है? कि अमृत वेले से हट गए हैं और सिक्खी बाना छोड़ दिया है, बाल कटा दिए हैं, ये कटा दिया है। मैं ये नहीं कहता कि सब नाम चको, ये गुरबानी का नाम चको, मगर आपको अमृत वेला संभालना होगा। और समझ जाइए संगत जी, ये जो दुख आ रहे हैं आपके अंदर भी आगे आ सकते हैं। आप इस मत सोचिए कि हमारे अंदर दुख नहीं आएंगे। आपके जो कर्म है अच्छे, वो ख़त्म हो जाएंगे। बैंक बैलेंस आपका जब भी ख़त्म होगा, तब आपके ऊपर हावी हो जाएंगे कर्म। और आप ये मत कहिए कि खाओ पियो ऐश करो, मन चंगा होना चाहिए। संगत जी, कभी ना कभी आपके अंदर विकार आ जाएंगे, आप अमृत वेला नहीं छकेंगे। ये 100% मैं बता रहा हूँ आपको। कोई ना कोई कभी भी कष्ट आ सकता है। ये कवच है अमृत वेला, उससे आपको बचा सकता है गंदे बुरे कर्मों से। आपके अच्छे कर्म है, वो आपको भी ढक के रखा हुआ है, वो ख़त्म होते ही आप पर ये चीज़ें आने लग पड़ेंगी। आपके बच्चे, मैं कहता हूँ कि बच्चे आपके बिगड़े ना, सही संस्कार आएँ। तो अमृत वेला संभालिए, बच्चे को भी संभालिए। बच्चे को आपने, जो 6 साल से ऊपर का बच्चा है, उसको माफ़ नहीं है, उसको परमात्मा ने किसी धर्म में माफ़ नहीं है। गुरुजी ने बोला था कि जो अमृत वेला संभालेगा उसका मैं साथ दूंगा, अंग संग रहूँगा। बाकी तुम आपको जैसा करना करिए। फिर मुझे ये फ़ोन मत करिए कि हम अमृत वेला संभालते हैं, तरीके से नहीं संभालेंगे। नित्य नियम मतलब रोज़ का 40 दिन आपको नियम बनाना है, ये 40 दिन का छोड़ देना है। आपको कोई कष्ट, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप अमृत वेला संभालेंगे, सही तरीके से बानी पढ़ेंगे और मूल मंत्र का जाप, जो ये कहते हैं एक ओंकार सतनाम करता, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है। आपको दुख सुख तो आपके चरणों में रहेंगे। तो आपको देखिए, दुख सुख तो लगे रहते हैं, मगर वो जो है ना, आपको दुख ऐसे लगेंगे कि सुख की तरह, क्योंकि गुरु का आसरा होगा। जिस पे गुरु का आसरा होता है, गुरु की कृपा होती है। वो आपको सोचना है कि अमृत वेला संभालना है, नहीं संभालना। आप देखिए, आप संभालना है तो आप संभालिए, नहीं तो मुझे मत कहिया करे। जय गुरु जी, शुक्राना। और गुरु जी की कृपा आप पर होती रहे। और आगे 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 जो है सत्संग मिलेंगे शाम को, चाहे मैं कल दूँ सत्संग, आपको मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना। आपको ही सोचना है कि गुरु जी की कृपा आपको चाहिए, नहीं चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना, आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना।